हाय फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। चलो, तो हम लोग क्या कर रहे थे। अब हम करते हैं हम बहुत सारी प्रॉब्लम स्प्रिंग वाली। तो स्प्रिंग वाली प्रॉब्लम्स, इसके 2 लेक्चर होने चाहिए मेरे ख्याल से कम 3 भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम एक सिंपल सवाल से स्टार्ट करते हैं। और मान लो सिंपल सवाल ऐसा है कि सपोज, मान लो सवाल ऐसा है कि एक आपके पास 4m मास है, ये एक स्प्रिंग है। और मान लो एक m मास है, 4m चल रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, m चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है। ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी स्प्रिंग कांस्टेंट के है, मैं मास की वैल्यू देता हूँ, लेकिन ज़रूरत मतलब हम लोग बाद में रख लेंगे। मान लो मास 5 kg है, के बराबर 4 न्यूटन पर मीटर है। और क्वेश्चन पूछा है कि मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगी। ठीक है बच्चों, तो फिर देख लो, एक 4m है आपके पास, एक m है, और जो आपके पास 4m है वो 3 मीटर पर सेकंड चल रहा है, m जो है 2 मीटर पर सेकंड चल रहा है। ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है, k है, k जो आपके पास 4 मीटर पर मीटर है। दोनों मास m 5 किलो है, मतलब ये 4 इंटू 5 20 किलो होगा, ये 5 किलो होगा। और इन दोनों को ऐसे धक्का दे दिया इधर और इधर, तो इनके बीच में मैक्सिमम कंप्रेशन होगी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस सिस्टम, इस स्प्रिंग की मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगी। लेट्स डू द क्वेश्चन। तो मैक्सिमम कंप्रेशन, जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगी तो स्प्रिंग सबसे छोटी होगी, सबसे पास होंगे। तो एट मैक्स कंप्रेशन, जब भी मैक्स कंप्रेशन होगी, दे आर पासेस्ट, मतलब नजदीकेस्ट। ठीक है, पासेस्ट मतलब सबसे नजदीक, नियरेस्ट, है ना। अब सबसे नजदीक होंगे। अब मैं आपको एक चीज पहले बता चुका हूं कि दो चीज सबसे दूर या सबसे पास तभी होते हैं जब दोनों की वेलोसिटी सेम होती है। तुम कहोगे सर कब बताया, मैं कहूंगा भाई क्या करूं, मैं परेशान हो गया। चलो देखो, मान लो, समझना इस चीज को। मान लो एक कमरा है, ये फर्श है, ये छत है। मैंने इस मार्कर को ऊपर फेंका। ये बताओ, ये मार्कर छत के सबसे पास और फर्श के सबसे दूर कब था? जब इसकी वेलोसिटी जीरो थी। एक्चुअली इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं थी। हो सकता है ये पूरा धरती चल रही है, छत भी चल रही है, सब चल रहा है, हो सकता है ये कमरा ही ऊपर लिफ्ट की तरह चल रहा हो। तो एक्चुअली वेलोसिटी जीरो नहीं थी। आप ये बोलो कि जब इन दोनों की वेलोसिटी सेम थी, या फिर छत के देखने से इसकी वेलोसिटी जीरो थी। हो सकता है ये भी 10 पे चल रहा हो, ये भी 10 पे चल रहा हो, इसके देखने से इसकी वेलोसिटी जीरो। तो ये छत के सबसे पास तब होगा जब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी या रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी। और फर्श के सबसे दूर भी तब होगा जब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी या रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी। तो ये मैं पहले बता चुका हूं कि टू थिंग्स आर क्लोजेस्ट और फारदेस्ट इन वन डी मोशन। ये वन डी मोशन में होता है इफ दे हैव सेम वेलोसिटी। ध्यान रखना, स्पीड नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा हूँ, वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम और साथ में डायरेक्शन भी सेम। तो दो चीज सबसे पास या सबसे दूर तब होंगी जब उनकी वेलोसिटी क्या होंगी, सेम होंगी। वेलोसिटी क्या होंगी, सेम होंगी। वेलोसिटी क्या होंगी, सेम होंगी। चलो भाई, लिख लिया, जगह नहीं मेरे पास, मिटाना पड़ेगा, आप लिखते चला करो साथ साथ, हम चलते हैं आगे। सबसे नजदीक भी तब होंगी जब उनकी वेलोसिटी सेम होगी, सबसे दूर भी तब होंगी जब उनकी वेलोसिटी सेम होगी। चलो भाई, अब चलते चलते क्या हुआ कि कभी एक टाइम आया जब वो दोनों सबसे पास थी। दोनों सबसे पास थी तो क्या हुआ कि आपके पास ये 4m है और ये कितना है, m है। इन दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। मान लो इसकी v, इसकी v। अब ये सबसे पास है, तो मान लो ये x कंप्रेस्ड। अगर ये x कंप्रेस्ड है तो इसकी जो लेंथ होगी नेचुरल लेंथ माइनस एक्स होगी। नेचुरल लेंथ से x कम हो गया। ठीक है बच्चों, अब लेट्स सी व्हाट कैन वी डू। तो हम लोग इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं दे रखा मैंने। ठीक है, मैं बताना भूल गया, लेकिन कोई नहीं, अब बता दे रहा हूँ कि फ्रिक्शन नहीं है सिस्टम पे। अब हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। पी आई बराबर पी एफ। पहला मोमेंटम क्या होगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, पहला मोमेंटम होगा 4m इंटू 3 माइनस m इंटू 2, माइनस वेलोसिटी माइनस 2 होगी, माइनस m इंटू 2 इज इक्वल टू 4mv प्लस mv, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम है। दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम है। सारे mm कट गए, 4 3 12, माइनस 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5 भी। तो ये 12 में से 2 गए 10, तो 5 भी बराबर 10, v बराबर कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब ये तब होगा जब दोनों की वेलोसिटी कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकंड। तो इसकी वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकंड होगी, इसकी वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है बच्चों,
अब क्या करना है, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड होगी, अब हमको लगाना है वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो हम लगाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम आना। वर्क डन इक्वल टू चेंज फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक। यहाँ वर्क डन केवल स्प्रिंग का होगा, स्प्रिंग का वर्क डन क्या होगा, हाफ के शुरू का स्क्वायर माइनस बाद का स्क्वायर। शुरू नेचुरल लेंथ पे थी, 0 दबी हुई थी, बाद में x दबी हुई थी। के फाइनल होगा आपके पास हाफ इंटू 4m, और m दोनों की वेलोसिटी सेम है तो कॉमन लेके हाफ 4m प्लस m v स्क्वायर कर दो। ठीक है, और इनिशियल में हाफ 4m की 3 और m का 2। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? मैं फिर समझा देता हूँ आपको, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि स्प्रिंग का वर्क डन होगा हाफ के शुरू में नेचुरल लेंथ पे थी, तो नेचुरल लेंथ पे 0 कंप्रेस्ड या एलोंगेटेड थी, तो हाफ के 0 स्क्वायर, बाद में वो मान लो x दबी हुई है, तो अगर वो x दबी हुई है तो हाफ के 0 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के फाइनल हाफ 4m प्लस m। तो इसकी होगी 4m की 4m वी स्क्वायर, m की होगी m वी स्क्वायर, तो हाफ 4m वी स्क्वायर प्लस हाफ m वी स्क्वायर, ये होगी फाइनल। इनिशियल होगी हाफ 4m, 4m की वेलोसिटी 3 थी और m की वेलोसिटी 2 थी, दिख रही है, तो हाफ 4m इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है, माइनस हाफ m इंटू 2 स्क्वायर, ये होगी आपके पास सिंपल सी इक्वेशन होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन से x निकालते हैं। v की वैल्यू मुझे पता है, v की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, v की वैल्यू आई है 2। तो ये कितना हो गया मेरे पास, ये हो गया मेरे पास माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ 4m प्लस m कितना हो गया, हाफ इंटू 5m। ठीक है बच्चों, v कितना है बच्चों आपके पास 2, माइनस हाफ 4m कितना हो गया, 4m बाई 2 2m, इंटू 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, माइनस 2 स्क्वायर बाय 2 माइनस 2m। ठीक है बच्चों, अब कितना हो गया बच्चों, मैं वैल्यूज रख दूं क्या, वैल्यूज रख देते हैं। मेरे ख्याल से मैंने m बोला था 5, कितना बोला था m यार, मैंने m लिख भी नहीं रखा, m5 k4 बोला था, m5 k4, k को रखते हैं 4, 4 बाय 2 2, माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, m कितना था 5 था, तो m था 5, तो 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो 25 इंटू 2 50 आई थिंक, 2 से 2 कट गया, 5m इंटू 2 5m, 25 इंटू 2 50, माइनस 2m है ना, m 5 था तो 10 इंटू 9 90, माइनस 2m, m था 5 माइनस 10 आई थिंक, आई होप आई एम राइट, आई डोंट नो, 50 में से 100 हो गया माइनस 50, तो माइनस 50 माइनस 50 गया, एक्स स्क्वायर कितना आ गया बच्चों, एक्स स्क्वायर आ गया 25, एक्स कितना आ गया 5, तो ये 5 कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज का मैं आपको एक मुश्किल तरीका बताता हूँ। तुम बोलोगे सर लोग आसान तरीका बताते हैं, आप मुश्किल तरीका क्यों बता रहे हो, क्योंकि इस समय तो वो तरीका मुश्किल होगा, लेकिन एक टाइम जाने के बाद कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें वो तरीका आसान हो जाएगा। तुम बोलोगे क्या, मैं बता रहा हूँ, देखो बहुत ठंड हो रही है, एसी बंद करने गया था, मैं मिटाता हूँ इस सवाल को, लिख लो, नहीं लिखा तो पीछे आके लिख लो। तो मैं सवाल मिटा रहा हूं। अब हम एक चीज पढ़ते हैं जिसको कई लोग बोलते हैं सी फ्रेम, कई बोलते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम, कुछ भी बोल दो आप, सी फ्रेम सेंटर ऑफ मास फ्रेम, नाम बताने इसलिए जरूरी है। कई बार क्या होता है, आपको कोई मिलता है कहते को सी फ्रेम पढ़ाया, तुम दिमाग लगा रहे हो सी फ्रेम क्या होता है, सी से क्या हो सकता है ना, तो फिर तुम बोलते हाँ पढ़ाया वॉटेवर। तो कई बार क्या होता है, नाम इसलिए बताया जाता है कि दूसरा कोई आपसे पूछे तो आप कंफ्यूज ना हो कि भाई पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, तो इसलिए बताता हूँ इसको। कई लोग इसे कोटा में जनरली सी फ्रेम बोलते हैं ना, सेंटर मास फ्रेम, सी फ्रेम, वॉटेवर यू से। अब सेंटर मास फ्रेम क्या होता है, देखो भाई, सीन बाय सेंटर ऑफ मास, सेंटर मास के देखने से, सेंटर मास से देखोगे तो सेंटर मास का डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब सीन बाय सेंटर मास, सेंटर मास की वेलोसिटी, सेंटर मास का एक्सेलरेशन, नेट फोर्स, सिस्टम का मोमेंटम, ये सब जीरो होगा। क्यों, क्योंकि सेंटर मास के देखने से सेंटर मास रुक गया, सेंटर मास रुक गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो, उसकी वेलोसिटी जीरो, उसका एक्सेलरेशन जीरो। नेट फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स होता है m टोटल इंटू एसीएम। मोमेंटम क्या होता है, m टोटल इंटू वीसीएम। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के एसीएम जीरो, वीसीएम जीरो, ठीक है, तो फोर्स भी जीरो, मोमेंटम भी जीरो, सब कुछ जीरो हो गया।
तो कुल मिला के मेरे पास क्या हुआ कि सेंटर ऑफ मास से जब भी देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो दिखेगी सेंटर ऑफ मास की, वेलोसिटी जीरो दिखेगी सेंटर ऑफ मास की, एक्सेलरेशन जीरो दिखेगी, इंपॉर्टेंट है कि नेट फोर्स भी जीरो दिखेगा और सिस्टम का मोमेंटम भी जीरो दिखेगा। अब क्या हुआ बच्चों कि मेरे पास मासेस थे 4m, मैं वैल्यू देता हूँ 20 किलो 4m, और दूसरा था आपके पास m बोले तो 5 किलो, k बराबर 4 दिया था हमने। ये चल रहा था 3 मीटर पर सेकंड से और ये चल रहा था 2 मीटर पर सेकंड से। ठीक है बच्चों, अब मुझे निकालना था मैक्सिमम कंप्रेशन, ये दोनों थे नेचुरल लेंथ पे। ठीक, तो मैक्सिमम कंप्रेशन कैसे निकालें, लेट्स सी व्हाट कैन बी डन। तो हम लोग इस सवाल को सेंटर मास के निगाहों से देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं सेंटर मास की वेलोसिटी क्या होगी, सिग्मा एम वी बाय सिग्मा एम वन वी वन 20 इंटू 3 प्लस m2 v2 5 इंटू माइनस 2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 क्या होगा 20 प्लस 5, कितना आ गया भैया 60 में से 10 के 50 बटे 25 2 मीटर पर सेकंड। सेंटर मास की वेलोसिटी होगी 2 मीटर पर सेकंड। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस सवाल को सेंटर मास की निगाहों से देखते हैं। कैसे, मैं समझाता हूं। तो सेंटर मास इस सवाल को देखेगा तो सेंटर मास बोलेगा कि देख भैया ये 20, ये कितना है 5। सेंटर मास बोलेगा कि मैं खुद कितने से चल रहा हूं 2 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तू चल रहा है 3 से और तू चल रहा है 2 से। ठीक है, अब जब मैं देखूंगा तो मैं अपनी वेलोसिटी माइनस करूंगा, माइनस करने का मतलब उल्टा करके जोड़ दूंगा, तेरे में भी और तेरे में भी। तो इसमें कहां जोड़ेंगे, ऑलरेडी 2 से चल रहा है, प्लस 2 कर देते हैं। ये सेंटर मास से आगे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, मैं फिर बताता हूं। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ वन सीन बाय टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ वन माइनस वेलोसिटी ऑफ टू। तो बेसिकली टू अपनी वेलोसिटी माइनस करेगा, ऐसे सेंटर मास अपनी वेलोसिटी माइनस करेगा, माइनस करने का मतलब वो अपनी वेलोसिटी उल्टी करके जोड़ देगा। तो सेंटर मास की वेलोसिटी 2 है, वो अपनी वेलोसिटी इसमें भी जोड़ देगा उल्टी करके, तो इसकी 3 आगे 2 पीछे, और इसकी तो 2 थी पीछे 5 की, तो इसमें भी 2 पीछे करके जोड़ देगा। तो 20 वाले की टोटल वेलोसिटी होगी 1 आगे और 5 वाले की टोटल वेलोसिटी होगी 2 प्लस 2 4 पीछे। तो अब सवाल क्या हो गया कि अगर सेंटर मास इस सिस्टम को देख रहा है, ठीक है, अगर सेंटर मास इस सिस्टम को देख रहा है, इसका मतलब अब क्या हुआ, अब ऐसा हुआ कि ये जो 20 है और ये जो 5 है, इसकी वेलोसिटी हो गई 1 मीटर पर सेकंड आगे और इसकी वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकंड पीछे। ये नेचुरल लेंथ है। ठीक है, अब देखो जैसे ही आप सेंटर मास की निगाहों से देखते हो ना, ठीक है, मोमेंटम जीरो हो जाता है। जैसे इसका मोमेंटम देखो 20 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 4 जीरो हो गया, हमेशा जीरो होगा। ठीक है, अब सेंटर मास से मोमेंटम हमेशा जीरो रहेगा। अब अल्टीमेटली समझना मोमेंटम जीरो कब होता है, समझना इस बात को। मोमेंटम जीरो तभी हो सकता है जब या तो दोनों चीज रुकी हो। देखो दो ही चीजें, मोमेंटम कब जीरो होगा, या तो दोनों का जीरो हो और या तो इक्वल अपोजिट हो। तो 10 माइनस 10, 20 माइनस 20, 30 माइनस 30, या तो ऐसे होगा या दोनों का जीरो होगा। तो इस केस में दोनों का मोमेंटम कितना हो गया, जीरो। क्यों, क्योंकि इसका प्लस 20 इसका माइनस 20। अब देखो दोनों चलेंगे, अब जैसे जैसे पास आएंगे स्प्रिंग दबेगी, स्प्रिंग दबेगी तो स्प्रिंग बाहर फोर्स लगाएगी, दोनों को रिटार्ड करेगी। 20 माइनस 20, 18 माइनस 18, 10 माइनस 10, 5 माइनस 5, फिर इनका मोमेंटम दोनों का जीरो हो जाएगा। ध्यान रखना, जब तक चलेंगे दोनों चलेंगे ताकि मोमेंटम कैंसिल हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक चले एक रुके, क्योंकि एक चलेगा उसका मोमेंटम 10 होगा, दूसरे को अपोजिट चलना पड़ेगा ताकि उसका मोमेंटम माइनस 10 हो। इसीलिए दोनों चलेंगे साथ चलेंगे, दोनों रुकेंगे तो भी साथ रुकेंगे। तो चलते चलते एक टाइम आएगा जब दोनों साथ रुकेंगे। समझ बात, मतलब क्या हुआ कि जब चलेंगे तो बोथ चलो अपोजिट टू कैंसल मोमेंटम as p seen by center mass equal to 0, एक 10 एक माइनस, और if they stop then both will stop। तो जब रुकेंगे तो दोनों ही रुकेंगे, ऐसा नहीं हो सकता एक रुके एक ना रुके, ताकि मोमेंटम जीरो हो जाए, क्योंकि एक चल रहा है एक रुक रहा है तो मोमेंटम जीरो नहीं हुआ। तो दोनों साथ रुक गए, जब दोनों साथ रुकेंगे तभी वेलोसिटी सेम हो सकती है। तो वेलोसिटी इज सेम
और दे आर नियरेस्ट और फारदेस्ट। ध्यान रखना, सबसे नजदीक और सबसे दूर की सेम कंडीशन होती है, वेलोसिटी सेम व्हेन v बराबर 0 फॉर बोथ। ये तभी होगा जब दोनों की वेलोसिटी सेंटर मास के देखना 0, क्योंकि आप समझना, अगर वो चल रहे हैं दोनों की वेलोसिटी कभी सेम नहीं हो सकती, क्योंकि एक राइट होगा तो एक लेफ्ट होगा मोमेंटम कैंसिल करने के लिए। तो एक ही तरीका है कि दोनों को रुकना ही पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात? मोमेंटम 0 रखना है, मोमेंटम 0 रखते हुए दोनों की वेलोसिटी तभी सेम हो सकती है जब दोनों ऑपोजिट चलें, अदरवाइज दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती। आई होप यू अंडरस्टैंड। दोनों की वेलोसिटी सेम करने के लिए क्या हो बच्चों, दोनों रुकेंगे। एक राइट एक लेफ्ट में वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, डायरेक्शन सेम नहीं हो सकती। तो अल्टीमेटली दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। मैं लेफ्ट मिटा दूं, राइट मिटाई दूं। अब क्या हुआ कि मैक्सिमम कंप्रेशन पे दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम। तो अल्टीमेटली दोनों की वेलोसिटी सेम, मतलब दोनों रुक गए। तो ये 20 है, ये 5 है, ये भी रुक गया, ये भी रुक गया। अब इस समय ये नेचुरल लेंथ माइनस एक्स पे हो गया, ठीक है। अब दोनों रुक गए। अब लगाओ वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे, अच्छा एक चीज और, इसमें कोई सूडो नहीं बनता, क्योंकि सेंटर मास का एक्सेलरेशन होता है एक्सटर्नल फोर्स और मास, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो कोई सेंटर मास का एक्सेलरेशन नहीं है, तो कोई सूडो तो है नहीं, तो कोई एक्स्ट्रा फोर्स तो बन नहीं रहा। तो केवल यहाँ पर एक ही फोर्स का काम है, किसका, स्प्रिंग। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। के फाइनल यहाँ 0 हो जाएगा, स्प्रिंग का वर्क डन होगा हाफ के शुरू का स्क्वायर माइनस बाद का स्क्वायर, के इनिशियल। के इनिशियल इसका और इसका, तो ये हो जाएगा के इनिशियल होगा आपके पास माइनस हाफ 20 का 1 स्क्वायर और 5 का 4 स्क्वायर, ठीक है। अब के की वैल्यू आपको दे रखी थी कितनी, 4 दी थी शायद। तो एक्स स्क्वायर 4/2 2x स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बटे 2, बी स्क्वायर 400/2 200 प्लस 5 इंटू 16, 16×5 80/2 कितना हो जाएगा, 40। तो आपका क्या हो गया, 240, ठीक है बच्चों। अब 240 हो गया आपके पास, तो इतना हो गया। अब आपके पास एक्स स्क्वायर हो गया 120, लेकिन मैं कहीं गड़बड़ कर रहा हूँ, मुझे ढूंढना पड़ेगा कि गड़बड़ी कहाँ है। लेट्स सी कहाँ गड़बड़ी है। मुझे गलती पकड़ में आ गई है, होता है, इट्स फाइन। इसी काइनेटिक एनर्जी की हाफ एम वी स्क्वायर, एम कितना है 20, तुमको गलती क्यों, क्योंकि पिछली बार एक्स 5 आया था, 5 ही आना था। हाफ एम वी स्क्वायर, एम 20 है, वेलोसिटी 1, हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा हाफ 5 इंटू 4 स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब कितना हुआ, ये आपके पास हो गया के बाय 2 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपके पास आएगा 20/2 10, माइनस हटा दिए, प्लस आपके पास कितना हो गया 16×5 80/2 40 इज इक्वल टू 50। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर जो आ गया वो 25 हो गया, एक्स हो गया 5। तुम बोलोगे सर इससे बढ़िया तो पिछला तरीका था। बिल्कुल सही कह रहे हो, पिछला तरीका इससे बेहतर था इस पर्टिकुलर केस में, लेकिन मुझे आपको सेंटर मास फ्रेम समझाना था। तो अब मैं आपको सेंटर मास फ्रेम पे और सवाल कराऊंगा, ठीक है। ये लेक्चर इतना ही होगा। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।